कितना भी गर्मी हो, ककोलत से 500 मीटर दूर भी रहते थे या 1 किलोमीटर दूर भी रहते थे तो भी ठंड लगती थी। इतना ठंडा पानी यहाँ का था। इसका नाम ककोलत जलप्रपात नहीं, ककोलत शीतल जलप्रपात है। मई महीना में भी पछुआ चलेगा तो 5 मिनट में दांत बजने लगता है, इतना ठंडा पानी है ये। आप सीधे बैग उठाइए, पैक कीजिए, चले आइए नवादा चले आइए ककोलत, और यहाँ घंटों लुत्फ उठाइए। टाइमिंग का कोई नहीं है, जितना मतलब टाइमिंग है सुबह 7 से शाम 5 बजे तक। सोमवार मंगल के बंद रहता है। और जमुना जी का तो इंडिया टुडे में बड़ी बड़ी खबरें आर्टिकल छपे हैं। पहले ककोलत इस तरह का नहीं था, जान का खतरा होता था, लोग डूब जाते थे, मर जाते थे। और उस समय ये जब छोटे थे तभी से कितने लोगों की जान बचाए हैं। बाढ़ में आता है तो अचानक बाढ़ आ गया है, यहाँ बारिश नहीं हो रहा, आगे बारिश हो रहा है, पानी बढ़ जाते हैं बहुत काफी। 20 साल पीछे कहते हैं सीढ़ी है ये नहीं था, बांस बल्ला फट्टा बांध के आदमी के लोग चढ़ाते थे। काफी यहाँ मेहनत किए, जमाए, इसको बहुत जोगे हैं इसको। हाँ, ये ककोलत मैया को बहुत, मेरे नाता कुटुंब भी जाना छूट गया इनके चलते। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे ककोलत का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें काफ़ी भीड़ होती है। उसके बाद फिर क्या था, जो शुल्क है ककोलत में आने का उसको बढ़ा दिया जाता है। आम दिनों में 100 रुपये किए जाते हैं, फिर 200 रुपये शनिवार और रविवार के लिए कर दी जाती है। उसके बाद यहाँ के दुकानदार भी परेशान हुए क्योंकि भीड़ अचानक कम गई। फिर से उस शुल्क को आधा कर दिया गया है, अर्थात 100 रुपये अब सब दिन के लिए आपको ककोलत में लगेंगे। अब फिर से भीड़ बढ़ रही है, धीरे धीरे ही सही, और ककोलत में एक बार फिर से रौनक वापस आ गई है। अब आप ककोलत आ सकते हैं और यहाँ लुत्फ उठा सकते हैं। ककोलत को बिहार का जन्नत कहा जाता है, बिहार का कश्मीर ककोलत में आपका स्वागत है। आप देखिए ककोलत जलप्रपात क्यों फेमस है और यहाँ किस प्रकार से सरकार ने भी ध्यान दिया है और चेंजिंग रूम वगैरह बनाए हैं, सीढ़ियाँ बना दी गई है और एक पर्यटन स्थल के तौर पे, एक पर्यटन स्पॉट के तौर पे इसको विकसित किया गया है। और यहाँ क्या क्या है बात करेंगे। यहाँ के केयर टेकर हैं, देखिए जमुना जी हैं, पिछले 30-35 सालों से जमुना पासवान जी यहाँ पे ककोलत जलप्रपात में कार्यरत हैं, ककोलत की देखरेख कर रहे हैं। कैसे हैं? नमस्कार, बढ़िया है। कितने दिन से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग? यहाँ तो हो गया है करीब 32 तो 34-35 हो गया है। 32-34 साल? तब साल बहुत पुराना। हाँ। हाँ, तो अब तो काफी बहुत शुल्क बीच में बढ़ गया था, बहुत भीड़ होने लगी थी, सस्ता जब था यहाँ। हाँ, तो वो तो भीड़ बहुत काफी हो गया था, बहुत काफी भीड़ आना, अफरा तफरी मच जाता। इसलिए भीड़ रोकने के लिए सरकार यहाँ तो पहले तो कुछ नहीं व्यवस्था था, अब तो नया ककोलत बहुत बढ़िया व्यवस्था बना दिया है। अभी कितना लगता है पैसा? अभी लगता है 100 रुपया। 100 रुपया जी, सब दिन के लिए? नहीं, सब दिन के लिए नहीं है, ये मालमास मेला बहुत काफी भीड़ लगा रहा है और यहाँ बहुत काफी भीड़ हो गया था। नहीं मतलब जो शुल्क है 100 रुपया वो सब दिन 7 दिन के लिए है कि अलग अलग करके? 7 दिन के लिए है, 7 दिन के लिए फिक्स हो गया ना? हाँ, पहले 10 रुपया था। पहले 10 रुपया था आपका। सोमवार मंगल के बंद रहता है, बुध बृहस्पति शुक्र तक 10 रुपया था, शनिवार और रविवार का 20 रुपया था। बहुत काफी वकी भीड़ हो गई। अच्छा, इतना भीड़ होने लगा कि यहाँ आदमी से जाल माल का कुछ क्षति हो सकता था, इतना भीड़। एक घटना भी हुई, क्या हुई थी जरा बताइए तो? यहाँ घटना कुछ नहीं हुई। ऊपर में चढ़ने पर एक बच्चे की नहीं, यहाँ नहीं, वो अलग कुंड है, वो अलग कंड, उसको हम लोग आमझर कहते हैं। अच्छा, वहाँ लोग ककोलत में मौत नहीं हुई? ककोलत में कोई मौत नहीं हुआ है, वो अलग है, अलग क्षेत्र है। हाँ, वहाँ पर जाना नहीं ठीक है। समाचार में चला ककोलत में? ककोलत में कुछ नहीं हुआ है, ऐसे झूठ। हाँ, ये भी जरूरी है, ककोलत में ऐसी घटना नहीं हुई है। कोई घटना नहीं हुई है। ऊपर कोई चढ़ सकता है क्या? मना किया जाता है? नहीं, ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता है, ऊपर जाना मना हो गया है। और सुरक्षा वगैरह की व्यवस्था कितनी अच्छी है? अभी तो बहुत प्रशासन बढ़ा दिया है, पुलिस व्यवस्था है, महिला के लिए अलग चेंजिंग रूम बना हुआ है, पुरुष के लिए अलग चेंजिंग रूम है, बीच में डिवाइडर हो गया है, महिला अलग स्नान कर सकते हैं, पुरुष अलग स्नान कर सकते हैं। उसका सारी व्यवस्था ठीक है, प्रशासन भी एकदम है, वन विभाग का भी सिपाही है, फॉरेस्टर साहब है, रेंजर साहब है, और जिला से भी पुलिस बल है। सभी के मौजूद में अच्छा से ठीक ठाक से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आइए, नहाइए, लुत्फ उठाइए ना। आराम से आइए। साबुन शैम्पू नहीं लगाइए। हाँ, साबुन शैम्पू कोई उधरे नीचे में जो पुड़िया होता है पोछ फाड़ के फेंक देता है और वो माथा में लगा के उधरे से आता है। तो अभी हम देख रहे थे कुछ बच्चे नहा रहे थे साबुन शैम्पू लगा के, तो उनको पुलिस पकड़ रही थी। यहाँ तो तैनात रहता है सिपाही लोग, मना करता है, हम लोग वॉलंटियर नहीं, वो नहीं लगाना है। कोई जो होता है ना नीचे से लगा के आता है, यहाँ नहीं लगाता है। मतलब कि
कायदे में आइए, फायदे में जाइए। मतलब आपको नियम कानून के साथ कहीं ना कहीं यहाँ पे स्नान करना होता है। देखिए कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था है, काफी शीतल जल है ना। एकदम बढ़िया बढ़िया शीतल जल है सर, एकदम 5 मिनट में दांत बजने लगता है। अब मई महीना में भी पछुआ चलेगा तो 5 मिनट में दांत बजने लगता है, इतना ठंडा पानी है ये। लोग ठंडा पानी में स्नान करने के लिए बहुत आनंद उठाते हैं। मतलब समझिए कि 44-45 डिग्री का टेम्परेचर है, आप हमेशा पसीना से भीग जाते हैं, इतनी गर्मी है, उमस है। उसके बाद आपको कहीं पड़ोसी के यहाँ कहीं पर भी एसी दिख जाता है, बैठते हैं तो घंटों बातें करते हुए जानबूझ के निकाल देते हैं कि हमें कुछ शीतलता प्रदान हो। यदि आप चाहते हैं कि इस उमस भरी गर्मी में यदि घंटों शीतल जल में स्नान करें, उसका लुत्फ उठाएं, तो आप सीधे बैग उठाइए, पैक कीजिए, चले आइए नवादा चले आइए ककोलत, और यहाँ घंटों लुत्फ उठाइए। टाइमिंग का कोई नहीं है, जितना मतलब टाइमिंग है सुबह 7 से शाम 5 बजे तक। 5 बजे तक। हाँ, एक बार एंट्री ले लिए, हाँ। 2 घंटा नहाना हो, 3 घंटा नहाना हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अपने से रहना चाहिए कि बाकी लोग को भी मौका मिले। आप ही दिन भर नहाते रहेगा तो बाकी लोग कैसे निकलने का मन नहाए। नहीं आप करता पहले की बात बताते हैं कि जमुना जी तो यहाँ 30-35 साल से हैं। पहले नीचे अगर ककोलत से 1 किलोमीटर दूर में भी रहते थे ना, या 500 मीटर दूर भी रहते थे तो ठंड लगने लगती थी। बहुत ठंडा। कितना भी गर्मी हो, ककोलत से 500 मीटर दूर भी रहते थे या 1 किलोमीटर दूर भी रहते थे तो भी ठंड लगती थी। इतना ठंडा पानी यहाँ का था। इसका नाम ककोलत जलप्रपात नहीं, ककोलत शीतल जलप्रपात है। इतना ठंडा पानी हुआ करता था पहले। गर्मी में वही तो बोले, गर्मी के दिनों में लोग ककोलत आते थे तो रास्ते में ही उनको ठंड लगने लगती थी। गर्मी के दिन में ककोलत शीतल प्रपात जलप्रपात का इतना प्रभाव था, और 1 किलोमीटर दूर से ही एहसास होता था कि अब हमको गर्मी नहीं लग रही, ठंड लग रही है। और जमुना जी का तो इंडिया टुडे में बड़ी बड़ी खबरें, आर्टिकल छपे हैं। हाँ, ये शुरू से ही ककोलत को सींचे हैं, मतलब सजाए हैं, संवारे हैं, और लोग आए उनको सुरक्षित, कितने लोगों की जान बचाए हैं। पहले ककोलत इस तरह का नहीं था, जान का खतरा होता था, लोग डूब जाते थे, मर जाते थे। और उस समय ये जब छोटे थे तभी से लोगों की जान बचा रहे हैं। और इंडिया टुडे में इनकी खबर आर्टिकल इनका आया था। आई था, इसमें मेरे दादा कहता था 7 खटिया 7 मच्छे के रस्सी जाता था, पत्थर में बांध देता था, इतना गहराई था। मेरे हाथ में 81 फीट डीप था। हाँ, बहुत लोग। बाढ़ भी आती है, बाढ़ भी आती है। बाढ़ में क्या होता है? बाढ़ में आता है तो अचानक बाढ़ आ गया। ऐसा यहाँ बारिश नहीं हो रहा, आगे बारिश हो रहा है, पानी बढ़ जाते हैं, बहुत काफी पानी बढ़ जाता है तो इसमें स्नान कर रहा है तो हमको मालूम हो जाता है पहले कि हाँ आवाज भर जाता है। पूरा विषय भर जाता है, कुंड सीढ़ी पर से पानी जाता है, बहुत काफी पानी आता है। उस वक्त लोगों को निकलना पड़ता है। पहले तो समझता है कि मजाक करता है, उसके बाद में उसको तो हटाते हैं, फिर नीचे टांटन के छत पर ले गए, उधर ले गए, हटा देते, मना करते हैं। पूरा उससे भर जाते यहाँ गिरता है पानी। अच्छा, पर देखिए जो आपको पानी गिरता हुआ दिख रहा है, वो पहले बीच से धारा था, लेकिन अब जो है एक किनारे कर दिया गया है, ताकि जो नीचे डिवाइडर है, एक तरफ महिला है, एक तरफ पुरुष है, तो दोनों तरफ पानी बराबर मात्रा में गिरता है और लोग लुप्त बराबर उठाते हैं, है कि नहीं है? पहले धारा ऐसे सीधा था। हाँ, एकदम धारा था। तो आप ही लोग का देन है। जब मीडिया लोग का पहले कुछ नहीं था, सीढ़ी टूटा उठा था, सीढ़ी नहीं था, सीढ़ी में बांस बल्ला बांधते थे, तार का फट्टा बांस लगाते थे। हाँ, 20 साल पीछे कहते हैं, सीढ़ी है ये नहीं था, बांस बल्ला फट्टा बांध के आदमी के लोग चढ़ाते थे। काफी यहाँ मेहनत किए, जमाए, इसको बहुत जोगे हैं इसको। हाँ, ककोलत मैया को बहुत, मेरे नाता कुटुंब भी जाना छूट गया इनके चलते। मैया है ककोलत मैया, बहुत इनका शक्ति है माँ का। जी, आप लोगों ने डेवलप किया, फिर सरकार की नजर पड़ी, फिर आप तो यहाँ होटल, बहुत सारा चीज, बहुत सुविधाएं हैं, पार्किंग का व्यवस्था, सारी सुविधा हो गया, होटल है, पार्किंग का झूला वूला जो है वो अलग लगा हुआ है। हाँ, सब लगा दिया, सरकार की बड़ी व्यवस्था हुई है, नीतीश सरकार जी। पिकनिक स्पॉट बन गया ये ना। जी, यहाँ तो खाना नहीं बनाना है, खाना होटल में बनाना है। यदि आपको लुत्फ उठाना है गर्मी में ठंडी का, यदि आप सोचते हैं कि हम मनाली जाए, देहरादून जाए, या फिर दार्जिलिंग जाए, कश्मीर जाए, अब आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बार ककोलत आ जाइए, यहाँ आपको बिहार का कश्मीर दिखेगा। इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा पानी में आपको नहाने का मौका मिलेगा, और ऐसी शीतलता कहीं ना कहीं यहाँ आपको महसूस होगी कि लगेगा कि हम जन्नत में हैं। तो बिहार का जन्नत ककोलत में आपका स्वागत है। वीडियो को देख रहे हैं तो आप आइए, फिर से एक बार शुल्क जो है इसके
सस्ते कर दिए गए हैं। 100 रुपया हर दिन का भी लगता है ना, सब दिन का 100 रुपया। हाँ अभी अभी डायरेक्ट का रेट क्या है? अभी 100 रुपया है, सोमवार मंगल बुध सब दिन के लिए 100 रुपया एक रेट हो गया। एक रेट। हाँ पहले तो 200 हुआ था, एक महीने की 2 दिन चला वो, अभी 100 रुपया लगता है मात्र। मतलब पहले शनिवार और रविवार को चूंकि भीड़ अधिक होती थी तो 200 रुपया रखा गया था शुल्क। अब जो है एंट्री फीस 100 रुपया प्रतिदिन की कर दी गई है, चाहे कोई भी दिन हो। तो आप 100 रुपया पॉकेट में रखिए, चले आइए कोकलत घूमने के लिए, झूमने के लिए, मस्ती करने के लिए। पिकनिक स्पॉट कहीं ना कहीं ये कोकलत है, और नहाने के लिए, ठंडा जल का लुत्फ उठाने के लिए। पूरी बातचीत को लेकर प्रतिनिधि रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, नवादा।